सोमवीर कबीर पालनकर्ता कबीरा। नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताया जाएगा कि उस सत्य पुरुष का वंश कैसे संसार में और कैसे फंसता है और कैसे दोस्तों इस संसार से निकलता है। और दोस्तों, जो भी हमारी इन बातों को समझेंगे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो दोस्तों, मैं सारी बातें अपने ऊपर ही डालकर कहता हूँ। क्यों दोस्तों? परिवर्तन के लिए खुद पर ब्लेम लगाकर कही जाने वाली सभी बातें न्यायकारी हो सकती हैं। देखो दोस्तों, मैं जो कर्म करता हूँ या कोई भी कार्य करता हूँ या आप भी कोई कार्य करते हैं, दोस्तों आप मेरी बातों को समझना, हम एक भी कार्य खुद के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों, नई दिशा देने के लिए कुछ गलत नहीं है। अगर आप अपने लिए, अगर मैं दोस्तों अपने लिए बोलूं कि मैं हूं तो मैं नहीं, अगर मैं बोलूं कि मैं नहीं हूं तो दोस्त मैं हूं। दोस्तों सोचोगे आप कि सोमवीर कबीर का क्या मतलब है? आज आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। क्यों आजकल की जनरेशन कैसे खुद को भूल गई है और भूल रही है। सोमवीर का मतलब है सोहम, का मतलब है जैसे, आपके जैसा। देखो दोस्तों, सोहम का मतलब होता है जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। तात्पर्य, जैसे आप बाहर से हैं वैसे ही आप अंदर से हैं। ओम का मतलब ओमकार। वीर का मतलब दोस्त, हंस तू तो वीर था और वीर है, संसार में आके कैसे कायर बन चुका। देखो दोस्तों, मेरी बात कड़वी हो सकती हैं और दोस्तों वीर का मतलब तत्वी भी होता है। अब सुनो, कबीर जी दोस्तों अदृश्य पुरुष हैं और जो इंसान हर इंसान की पल पल की खबर रखते हैं और कैसे उस सत्य पुरुष का परिवार कैसे फंस गया। दोस्तों पहले आप मेरी बातों को समझना होगा। दोस्तों हमने आपको 4 दिन पहले बताया था कि पिताजी ने मृत्यु के बाद त्यागा और हमारी माँ ने रहते हुए। दोस्तों आपको मेरे जीवन से ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए और कैसे 15 वर्ष की आयु में हमको अकेला छोड़ा गया और हमने अकेले पड़ गए और हम आज भी अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते हैं। क्यों भाई? उनकी वजह से ही हम बोल रहे हैं।
बात रह जाती है दोस्तों यहाँ पर कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होता है दोस्त कि जो आदमी और जो इंसान विरक्त रहकर और अपने जीवन में शुरू से संघर्ष करता है, वो दोस्तों आप समझदार हैं। हालांकि हम अपनी माँ की बेइज्जती नहीं करते हैं, और दोस्तों किसी भी बेटे को या किसी भी बेटी को अपने माँ बाप की बेइज्जती कभी नहीं करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों हमको अकेला छोड़ा गया, फिर हमने अकेले रहकर 4 कार्य सीखे। देखना दोस्तों कैसी बुद्धि और कैसा हमने दिमाग लगाया। क्या दोस्तों हमने, मगर फिर भी दोस्तों हमने ना उस दाता को नहीं भुलाया। क्यों दोस्तों, एक बात बताऊं, उस दाता के अलावा और उस दाता की याद सदैव इंसान को, हर मनुष्य को, हर देवी को, हर सज्जन को अवश्य करनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए। उस दाता की खोज अवश्य करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, कबीर आकर अपना प्रमाण देते हैं, अपना खुद ही प्रमाण देते हैं, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, किसी को भी ना, ये तो है दोस्तों कबीर की बात। देखो भाई, कबीर को कोई ना तो समझ पाया है, और ना ही दोस्तों हम बार बार बोलते हैं कबीर को कोई समझ पाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस समय कबीर ने अपने अंश को खुद ही तप करने के लिए छोड़ते हैं इस भवसागर में, और लोग सोचते हैं कि इसको समाज ने, इसको इसके माता पिता ने निष्कासित किया है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। परंतु दोस्तों जो ईश्वर का अंश, देखो दोस्तों ईश्वर के अंश सभी हैं, बशर्ते जो ईश्वर, जो कबीर का अंश होता है, उसको शुरू से ही तपने के लिए छोड़ते हैं। उसके पिता भी उसको तपने के लिए छोड़ते हैं, माता भी उसको तपने के लिए छोड़ते हैं। और कबीर जी का जन्म दिव्य है। जैसे पग पग करके बच्चा बड़ा हुआ और बोध हुआ तो आपको आपके समीप आया और आपको सोहम जाप को समझाया जा रहा है। सोहम जाप के तरीके से समझाया जाएगा। देखो भाई, मेरी बातों को ज्ञानी ही समझेगा। अपने सिर को झुकावे और अज्ञानी समझ न पावे, घर जाकर पछतावे। सोहम और कबीर और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए,
परंतु दोस्तों सोहम कभी नहीं मरता। कैसे जानते हैं? जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ। वो दाता कहते हैं कि आज तू नशेड़ी है तो मैं तेरे साथ नशेड़ी हूँ। अगर तू आज अच्छा कार्य करता है मैं अच्छा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, सोहम का मतलब ये है जैसे आप हो वैसे ही हैं। हर किसी की बात है। कहने का मतलब ये है कि तुम या कोई भी जैसा तुम करो वैसा तुम्हारे साथ करूँगा। ये तो हो गया दोस्तों करना और भुगतना। सोहम का दूसरा मतलब है मैं हूँ। देखो दोस्तों, इन बातों पर जो भी व्यक्ति चलेगा और जो इन बातों को मानेगा और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेगा, इस दुनिया में फंसने का प्रयास नहीं करेगा। और दोस्तों जिसको भी अपनी तकदीर, हम बोलते रहते हैं दोस्तों, जिस भी इंसान को अपनी तकदीर बदलनी हो उस दाता से संपर्क करना हो। और दोस्तों आपको ओम, राम, कृष्ण, शिव और कबीर सबके बारे में दोस्तों विस्तार से समझाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।